उन्होंने कहा कि सुरैया जब से घर आई है बस रोई जा रही है। ऐसा क्या हुआ है? थोड़ी बहस हो गई थी बस। बताओ मुझे, खुदा ना करे ये कहीं गामजे साहिबा की वजह से तो नहीं हुआ? ऐसे ही बाबा। चलो बाहर ताजा हवा में बात करते हैं। आओ मेरे साथ बेटा। बाबा ने क्या कहा रिशद बाबा से? यही कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। वो ये नहीं चाहते कि तुम दोनों के बीच में किसी किस्म का भी मसला खड़ा हो। लेकिन अगर उन्हें बताएंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? ताज्जुब है मुझे, तुमने उमर और गामजे के बारे में अभी तक अम्मी बाबा को क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का कि जो कुछ उमर ने मुझसे कहा वही सच हो तो फिर क्या होगा? ये तो तुम कह रही हो ना, लेकिन फिर उमर भाई उनके रिश्ते में मदाखलत क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक कि गामजे आपा का पीछा करते करते पिज्जा शॉप तक पहुँच गए। और जब गामजे आपा ने घर छोड़ा तो वो उस वक्त भी उनके पीछे गए, बल्कि उस दिन वो गामजे आपा के ऑफिस के बाहर भी खड़े हुए थे। कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो रहे। फिगन, क्या तुम मुझे दुख पहुंचाना चाहती हो? नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है आपा। तो तुम्हें सुरैया की बहन ने देख लिया था जब तुम गामजे को अर्दल से मिलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं गामजे के पीछे किया था, ये टूना ने बताया उन्हें। ठीक है, बस बस मुझे और सुनने या जानने की जरूरत नहीं, कसम खाकर कहता हूं। और मैं मजीद सह नहीं सकता। यह मसला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं कुछ भी कहूं, लेकिन तुम उस रास्ते से नहीं हट रहे उमर। अब तुम मुझे वही पुरानी बातें सुनाओगे कि मैं गामजे की मदद कर रहा था, मैं उसे उस शादी से बचाने की कोशिश कर रहा था जो वो नहीं चाहती थी, इसलिए उसके पीछे गया था मैं। बाबा, मैं जानता हूं ये आपके लिए समझना मुश्किल है, मगर गामजे और मैं बिल्कुल मुख्तलिफ रास्तों पर हैं। हम बात कर चुके हैं इस बारे में। क्या बात की? क्या हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे? और मैं उसके पीछे अब कभी नहीं जाऊंगा। यकीन करें, मेरा हाल और मुस्तकबिल सिर्फ सुरैया है। तुम चाहे कितने भी पुरअज़्म हो, लेकिन मामला फिर भी पेचीदा हो गए। इन सब चीजों को देखते हुए सुरैया को शक हो गया। उमर, जैसा तुमने कहा कि हर कोई अपनी राह पर है, गामजे अपनी राह पर है और तुम अपनी राह पर हो। अब हमें अपनी राह पर जाना चाहिए। मैं हुस्नू साहब को फोन करके आज रात खाने पर उन्हें घर बुलाता हूं। पहले अपनी सुरैया बेटी की दिलजोई करूंगा और फिर मौका देखकर हुस्नू साहब से शादी के मामलात पर बात करूंगा। ठीक है? जी बाबा। क्या चादरें मुकम्मल हो गई हैं? चादरें तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं और सारे कुशन्स भी तैयार हैं। उम्मीद है बाकी सब कुछ भी शादी से पहले तैयार हो जाएगा। इंशाअल्लाह मेरी बच्ची के जहेज में कोई कमी नहीं होगी। सुरैया बेटी। जी बाबा जान। कुछ देर पहले रिशद साहब की कॉल आई थी, उन्होंने उमर से बात की है। वो तुम दोनों के दरमियान जो हुआ उस पर अफसुर्दा थे। वो कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं। तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ अब? सही, उन्होंने आज शाम हम सबको खाने पर बुलाया है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है, तुम जाओ बेटी। ये लो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गलत बात है बेटा, तुम्हें याद रखना चाहिए था। क्या हो रहा है ये सब? ओह, तुम आ गए बेटा।
खुश आमदीद बाबा। उमर, दादा, चाचू, खुशामदीद। शुक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ? खैरियत है? कैसे खैर हो सकती है? देखो कितने मजे से बैठकर गुनाह कर रहे हैं ये सब। ये क्या है अम्मी? टीवी है ये तो। वो तो नजर आ रहा है मुझे भी। अरे आदम, अस्तगफिरुल्लाह, बंद करो ये सब। तब्दील करो। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। ये जानवर अपने शिकार की तलाश के लिए कुछ भी कर सकता है। अपने बच्चों को पेट पालने के लिए ये तपती धूप। ये वाहियात चीज किससे मंगवाई है आपने? उस्मान लेकर आया था और लगाया भी उसी ने। उस्मान साहब से किसने कहा था कि ये टीवी लाकर यहाँ रख दें? मैंने बोला था उसको। पैसे कहाँ से आए आपके पास? तुम्हारे मरहूम बाप की पेंशन से बचा के रखे थे उससे। बाबा मेरा यकीन करें, मैंने तो मना भी किया था इन्हें। कहा था कि मत खरीदो टीवी, बाबा बहुत गुस्सा करेंगे। बल्कि मैं तो आपको भी बताने आ रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे रोक दिया। कहा कि बाबा को मत बताना। मैं सच कह रही हूँ। अम्मी, क्या आपने कहा था? कहा था ना मैंने, तुम्हें बताओ। 1 मिनट के लिए भी तुमने पलक नहीं झपकाई शुक्रान। मैं देख रही थी। मैं क्यों देखूंगी बाबा जान? मैं तो यहाँ बस इसलिए खड़ी थी ताकि अगर टीवी पे कुछ गलत आ जाए तो जल्दी से बंद कर दूं। मैं मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया आपने दादी। अकेले कमरे में बोर हो जाती होंगी आप। अब आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, अकेली नहीं होंगी। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? एक नमाजी परहेजगार औरत और इस घर में टीवी का काम क्या है बताओ? इससे इस बात का क्या ताल्लुक है बाबा? कभी कभी टीवी देखने से इनकी इबादत करने में क्या हर्ज आ जाएगा? टीवी देखने में कोई गुनाह थोड़ी है। उमर बिल्कुल ठीक कह रहा है। टीवी देखने से कोई गुनाहगार नहीं होते। अच्छे प्रोग्राम देखो, खाना पकाने के, सेहत के। कभी कभार कोई अच्छा ड्रामा आ रहा हो तो देख लिया जाए। हाँ हाँ, बात तो ठीक है। क्या हो गया है इस घर को? बाहर जाने से पहले इनसे कह दें कि अच्छा वक्त गुजारो। शुक्रिया तुम्हारा मेरे बेटे। अरे ये तो वही ड्रामा शुरू हो गया जिसमें हीरो के लंबे बाल होते हैं। ये तो कितना अच्छा प्रोग्राम है।